ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी को गलत साबित करने के लिए मेहनत मत करो, बल्कि खुद को सही साबित करने के लिए मेहनत करो। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपनी नज़रों में उठ गए ना, उस दिन वो लोग अपने आप सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। तो चलिए, इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और आज हम बहुत ही गहराई से एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि धनु लग्न के मेरे सभी दोस्तों के लिए 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 तक का ये सप्ताह अपने साथ क्या कुछ लेकर आ रहा है। हम आपकी जिंदगी के हर जरूरी हिस्से पर नजर डालेंगे। आपका करियर कैसा रहेगा, पैसों की क्या स्थिति बनेगी, आपके अपने रिश्तों में क्या उतार चढ़ाव आएंगे और सबसे जरूरी, आपकी सेहत आपका कैसा साथ देगी। हम ये भी जानेंगे कि कहाँ आपको मौके का फायदा उठाना है और कहाँ थोड़ा सा संभल कर कदम बढ़ाने की जरूरत है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे दिव्य उपाय भी बताऊंगा जो इस हफ्ते को आपके लिए और भी शानदार बना सकते हैं। धनु लग्न वालों, इस हफ्ते की पूरी एनर्जी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्रहों के उस सबसे बड़े खेल को समझना होगा जो सीधे सीधे आपके कर्म क्षेत्र यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर असर डाल रहा है। जरा सोचिए, आपके 10वें घर में जो आपके काम धंधे, मान सम्मान और समाज में आपके रुतबे को दिखाता है, वहां कोई एक नहीं बल्कि दो दो बड़े ग्रहों का एक अद्भुत मिलन हो रहा है। यहां कन्या राशि में आपके भाग्य के स्वामी यानी ग्रहों के राजा सूर्य और आपके 7वें और 10वें घर के मालिक ग्रहों के राजकुमार बुध एक साथ आकर बैठ गए हैं। अब आप इसका मतलब समझिए। 10वां घर है आपका कर्म और सूर्य है आपका भाग्य। जब कर्म और भाग्य एक ही छत के नीचे आ जाएं तो यह साफ इशारा है कि इस हफ्ते आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलने की जबरदस्त संभावना बन रही है। इतना ही नहीं, बुध जो आपके करियर के घर के मालिक भी हैं, वो अपने ही घर यानी कन्या राशि में है। जब कोई भी ग्रह अपने घर में होता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, और कन्या राशि में तो बुध उच्च के हो जाते हैं यानी अपनी सबसे ज्यादा पावर में होते हैं। ये भद्र नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली पंच महापुरुष योग बना रहा है जो आपकी बुद्धि, आपकी एनालिटिकल पावर और आपकी बात करने की कला को एकदम टॉप पर ले जाता है। तो इस हफ्ते की जो एक लाइन में थीम है वो है बुद्धि और भाग्य के दम पर एक्शन लेना। यानी ये हफ्ता आपके लिए अपने कामकाज में एक बड़ी छलांग लगाने का है। बस आपको अपनी बुद्धि और किस्मत का सही इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव हो रहा है आपके लाभ के घर में यानी 11वें भाव में। यहां पर एनर्जी और हिम्मत के ग्रह मंगल तुला राशि में आ गए। 11वां घर हमारी इच्छाओं का, हमारी आमदनी का और हमारे सोशल सर्कल का होता है। यहां पर मंगल का आना यह दिखा रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने मुनाफे को कई गुना करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और एक्शन में रहने वाले हैं। चलिए अब इस पूरे हफ्ते की कहानी को हमारे मन के कारक चंद्रमा के नजरिए से देखते हैं। 24 और 25 सितंबर को चंद्रमा मंगल के साथ आपके लाभ के घर में रहेंगे। मन में एक अलग ही जोश रहेगा और पैसा कमाने की जबरदस्त इच्छा जागेगी। फिर 26, 27 और 28 सितंबर को चंद्रमा आपके 12वें घर में चले जाएंगे। सच कहूं तो ये इस हफ्ते का सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला समय है। मन में थोड़ी चिंता, एक अनजाना सा डर और फिजूल के खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। 29 और 30 सितंबर को चंद्रमा वापस आपके लग्न में यानी आपके पहले ही घर में आ जाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास लौटेगा, आपका पूरा ध्यान खुद पर होगा और सही फैसले लेने की आपकी ताकत वापस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, यह हफ्ता एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। एक शानदार शुरुआत, बीच में थोड़ा सा चैलेंजिंग समय और फिर एक दमदार अंत। चलिए अब आपकी जिंदगी के सबसे अहम पहलू यानी आपके करियर और पैसों के मामले को और भी गहराई से समझते हैं। धनु लग्न वालों,
आपके 10वें घर में सूर्य और बुध का ये जो बुधादित्य योग बन रहा है, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सूर्य आपके बॉस, आपके सीनियर्स और मैनेजमेंट को दिखाते हैं। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपके बड़े अधिकारी आपके काम से बहुत खुश हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके प्रेजेंटेशन देने का तरीका और किसी भी मुश्किल को सुलझाने की आपकी काबिलियत पर सबकी नजर जाएगी। अगर आपका अप्रेजल होने वाला है या आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी ला सकता है। बुध के उच्च के होने की वजह से आप अपनी बात को डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक के साथ रखेंगे, जिसे कोई भी काट नहीं पाएगा। ये समय नई जिम्मेदारियां लेने और उन्हें बशरीला निभाने का है। जो मेरे दोस्त व्यापार में हैं, उनके लिए भी ये समय किसी सुनहरे मौके जैसा है। बुध व्यापार के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं और वो अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में आपके काम के स्थान पर बैठे हैं। ये नई बिजनेस डील साइन करने, नए क्लाइंट्स बनाने और अपने व्यापार को बढ़ाने की प्लानिंग करने के लिए एक असाधारण समय है। सूर्य का साथ होने से आपको सरकारी क्षेत्रों से कोई बड़ा फायदा हो सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या समाज में आपके बिजनेस का नाम और भी ऊंचा हो सकता है। और लाभ के घर में बैठे मंगल ये दिखा रहे हैं कि आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और आपकी यही हिम्मत आपको एक बड़ा मुनाफा दिलाकर रहेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, आपकी मेहनत इस हफ्ते जरूर रंग लाएगी। 10वें घर में ग्रहों का ये शक्तिशाली योग आपके लिए नौकरी के नए नए अवसर पैदा कर रहा है। आप जहां कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, बुध के असर से आपकी बातचीत इतनी जबरदस्त होगी कि आप सामने वाले पर एक बहुत ही गहरा और पॉजिटिव असर छोड़ेंगे। अपनी सीवी को अपडेट कर लीजिए, अपने नेटवर्क को एक्टिव कीजिए। खासकर 24 और 25 सितंबर को जब चंद्रमा लाभ के घर में है, तब अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से मदद मांगने में बिल्कुल भी झिझकिएगा मत। अब बात करते हैं पैसों की। दोस्तों, ये हफ्ता फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक केस स्टडी जैसा है। हफ्ते की शुरुआत तो बहुत ही शानदार हो रही है। 24 से 26 सितंबर तक चंद्रमा और मंगल एक साथ आपके 11वें घर में हैं। ये महालक्ष्मी योग जैसा फल देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन दिनों में आपके पास पैसा आएगा। यह आपकी सैलरी हो सकती है, बिजनेस का कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या कहीं अटका हुआ पुराना पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से भी लाभ के अच्छे योग है। ये समय पैसों के मामले में बहुत अच्छा रिलेशनल है वाला है। लेकिन 27 और 28 सितंबर को आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यह आपके लिए कोई भी बड़ा फैसला न लेने का समय है। चंद्रमा आपके 12वें घर में चले जाएंगे, जो कि खर्चों, नुकसान और अस्पताल का घर माना जाता है। इन 2 दिनों में आपके सामने अचानक ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनके लिए आप शायद तैयार न हो सकता है घर में किसी की सेहत पर पैसा लगे या गाड़ी खराब हो जाए। ऑनलाइन शॉपिंग में या किसी लुभावने ऑफर को देखकर बेवजह पैसा बर्बाद करने से बचें। यह समय किसी भी तरह का नया निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शांत रहिए और बस इस समय को निकलने दीजिए। और अब आता है इस महीने का सबसे सुनहरा समय। 29 और 30 सितंबर को आप अपनी डायरी में बेस्ट डेज फॉर फाइनेंस के तौर पर मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न में यानी आपके पहले घर में आ जाएंगे। जब चंद्रमा लग्न में होते हैं तो आपका मन शांत और स्थिर होता है और आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है। और जब आपका मन स्थिर होता है तभी आप सबसे अच्छे फाइनेंशियल फैसले ले पाते हैं। यह समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने, कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की बात आगे बढ़ाने या अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए सबसे बढ़िया है। इस समय लिया गया कोई भी आर्थिक फैसला आपको भविष्य में बड़ा लाभ देगा, ऐसी जबरदस्त संभावना बन रही है। करियर और फाइनेंस के बाद हमारी जिंदगी की नींव होते हैं हमारे रिश्ते। चलिए देखते हैं कि ग्रहों की चाल आपके रिश्तों पर क्या असर डाल रही है। जो लोग अविवाहित हैं या प्रेम संबंधों में हैं, आपके लिए ये सप्ताह भावनाओं के एक गहरे समंदर की तरह है। प्यार और खूबसूरती के ग्रह शुक्र आपके 9वें घर में यानी भाग्य के घर में सिंह राशि में बैठे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। इसका मतलब है कि प्यार के मामले में आपको किस्मत का साथ मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि किसी यात्रा के दौरान, किसी धार्मिक जगह पर या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो बहुत ही ज्ञानी और आकर्षक हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है।
इसी भाग्य के घर में केतु भी बैठे हैं। केतु वैराग्य और अलगाव के ग्रह हैं। जब शुक्र और केतु एक साथ होते हैं तो ये रिश्ते में एक अजीब सी कश्मकश पैदा करते हैं। एक पल आपको बहुत जबरदस्त आकर्षण महसूस होगा, लेकिन दूसरे ही पल आपके मन में सवाल उठेंगे कि क्या यही वो सही इंसान है? क्या इस रिश्ते में कुछ कमी है? ये एक तरह से आपके रिश्ते की परीक्षा का समय है। मेरी सलाह है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने पार्टनर को समझने के लिए थोड़ा और समय दें। याद रखिए, बातचीत हर समस्या का हल है। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी और सुख के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें घर यानी शादी के घर में बैठे हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच समझ, सम्मान और ज्ञान का रिश्ता और भी गहरा होगा। आप दोनों मिलकर भविष्य की प्लानिंग करेंगे, शायद बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने को लेकर कोई बात हो। आपके लिए साफ तौर पर 25 और 26 सितंबर विवाह से जुड़े मामलों के लिए महीने के सबसे अच्छे दिन हैं। यदि आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही थी या आप अपने रिश्ते को शादी में बदलने के लिए परिवार से बात करना चाहते हैं, तो इन 2 दिनों का जरूर इस्तेमाल करें। ग्रहों की ऊर्जा पूरी तरह से आपके साथ है। मेरी धनु लग्न की उन सभी बहनों के लिए जो अपना घर संभालती हैं, ये हफ्ता आपके लिए कई अलग अलग अनुभव लेकर आ रहा है। आपके सुख के स्थान यानी चौथे घर में शनिदेव बैठे हैं। ये दिखाता है कि इस हफ्ते घर में आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। घर को व्यवस्थित करने में, एक अनुशासन बनाए रखने में आपकी बहुत ऊर्जा लगेगी। हो सकता है आप घर की साफ सफाई या किसी पुराने रुके हुए काम को पूरा करने में व्यस्त रहें। शनि मेहनत करवाते हैं तो आपको थकान महसूस हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए आपकी कोशिशों से घर में एक स्थिरता और व्यवस्था का माहौल बनेगा। आपके 7वें घर के स्वामी बुध आपके पति के करियर के घर में सूर्य के साथ हैं। ये एक साफ संकेत है कि इस हफ्ते आपके पति का पूरा ध्यान उनके काम पर रहने वाला है। उन्हें अपने काम में कोई बड़ी सफलता या सम्मान मिलने की संभावना बन रही है और इस सफलता में आपका चुपचाप दिया गया साथ बहुत मायने रखेगा। अगर वो अपने काम में व्यस्त रहने के कारण आपको ज्यादा समय न दे पाएं तो परेशान ना हो, बल्कि उनका हौसला बढ़ाए। आपके 5वें घर यानी संतान के घर के स्वामी मंगल लाभ के घर में है। यह आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। इस हफ्ते आपको अपनी संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वे अपनी पढ़ाई में या किसी दूसरी एक्टिविटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे आपको गर्व और खुशी महसूस होगी। आपके लिए सप्ताह के बीच का समय यानी 27 और 28 सितंबर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। चंद्रमा के 12वें भाव में जाने से हो सकता है कि आपको बिना किसी वजह के अकेलापन महसूस हो, मन में उदासी छाए या आप थोड़ा ज्यादा इमोशनल महसूस करें। इन दिनों में अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे वो पूजा पाठ हो, कोई अच्छा संगीत सुनना हो या किसी सहेली से दिल की बात करना हो। इस समय को बस शांति से निकल जाने दें। पारिवारिक जीवन में शनिदेव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शनि आपके 3रे और 4थे भाव के स्वामी होकर आपके 4थे घर में मीन राशि में बैठे हैं। ये घर, गाड़ी और मां का घर होता है। यहां शनि का होना घर में एक अनुशासन का माहौल बनाएगा। हो सकता है घर में मरम्मत या कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा हो जो धीमी गति से आगे बढ़ेगा। आपको अपनी मां की सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। राहु आपके 3रे भाव में है, जो छोटे भाई बहनों का घर है। राहु कभी कभी बातचीत में भ्रम पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपने छोटे भाई बहनों से बात करते समय अपनी भाषा पर थोड़ा नियंत्रण रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें। धनु लग्न वालों, याद रखिए, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, खासकर सप्ताह के बीच में। 27 और 28 सितंबर को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में होंगे तो ये समय सेहत के लिए सबसे नाजुक है। 12वां भाव नींद का होता है, तो आपको इंसोम्निया यानी नींद ना आने की समस्या हो सकती है। ये मानसिक तनाव, बेचैनी और बेवजह की घबराहट भी दे सकता है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व की राशि है, इसलिए इस दौरान आपको पानी से होने वाली बीमारियों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या पेट के निचले हिस्से से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहना चाहिए।
बाकी के दिन सामान्य रहेंगे। आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर है, जो आपको बड़ी और गंभीर बीमारियों से बचाएगी। लेकिन आपको अपनी डेली रूटीन को अनुशासन में रखना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें और खूब पानी पिएं। अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या महसूस हो तो उसे टालें नहीं और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। कृपया ध्यान दें, ये कोई मेडिकल सलाह नहीं है, ये केवल ग्रहों की स्थिति के आधार पर एक सावधानी बरतने का संकेत है। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। आपकी पूरी एनर्जी और फोकस आपकी पढ़ाई पर रहेगा और आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आपके 5वें भाव, जो कि शिक्षा और बुद्धि का घर है, उसके स्वामी मंगल आपके लाभ के घर में बैठे हैं। ये एक सीधा कनेक्शन है, शिक्षा से लाभ। आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे, वो आपको सीधे तौर पर फायदा देगा। आपकी एकाग्रता शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मंगल की ये ऊर्जा बहुत फायदेमंद है। आप घंटों तक बिना थके पढ़ाई कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लग्न पर होने से आपकी ग्रहण करने की शक्ति यानी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। मुश्किल से मुश्किल विषय भी आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। ये सप्ताह परीक्षा में सफलता और अच्छे परिणाम के लिए प्रबल योग बना रहा है। अपने समय का पूरा उपयोग करें। तो आइए अब इस पूरे हफ्ते की बड़ी तस्वीर को कुछ आसान पॉइंट्स में समझ लेते हैं। ये सप्ताह आपके करियर के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली है। मेहनत और भाग्य का साथ आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आर्थिक रूप से सप्ताह की शुरुआत और अंत बहुत लाभदायक है। रिश्तों में थोड़ी समझदारी दिखानी होगी और स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह के मध्य में सावधान रहना होगा। आपके लिए इस हफ्ते के 2 सबसे शुभ चरण हैं। पहला 25 और 26 सितंबर, जो शादी, पार्टनरशिप और रिश्तों को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम है। दूसरा 29 और 30 सितंबर, जो आर्थिक निर्णय, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इस महीने के सबसे अच्छे दिन हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी आपको 27 और 22 सितंबर को रखनी है। इन 2 दिनों में किसी भी तरह का बड़ा फैसला लेने से बचें। पैसों का लेन देन ना करें, किसी से बहस में ना उलझें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। इस सप्ताह की ऊर्जा को अपने पक्ष में करने और चुनौतियों को कम करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। 1, आपके करियर की सफलता इस हफ्ते बुध पर निर्भर करती है और अच्छी बात यह है कि 25 सितंबर को विनायक चतुर्थी का शुभ अवसर भी है। इस दिन भगवान गणेश, जो बुध के देवता हैं, उनकी पूजा करें। उन्हें 21 तूरवा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। ये उपाय आपके करियर की सभी बाधाओं को दूर करेगा। 2 सप्ताह के मध्य में होने वाले मानसिक तनाव से बचने के लिए खासकर 27 और 28 की रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको एक अच्छी और गहरी नींद लाने में मदद करेगा। 3, बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं, वो आपके रक्षक हैं। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पूरे हफ्ते हर दिन जब आप घर से निकलें तो अपनी नाभि पर या अपने माथे पर हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाकर निकलें। यह आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाएगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये था धनु लग्न के लिए इस आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। आशा करता हूं कि ये विश्लेषण आपको अपने सप्ताह को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद करेगा। हमेशा याद रखिएगा, ग्रह हमारे लिए एक जीपीएस की तरह है। वो हमें सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन गाड़ी हमें ही चलानी है, मेहनत हमें ही करनी है। अपनी मेहनत, अपनी सकारात्मक सोच और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई मार्गदर्शन मिला हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की मदद हो जाए। और आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सभी के लिए एक सुखद, सफल और शांतिपूर्ण सप्ताह की कामना करता हूं। हर हर महादेव।